एवरीवन, माय नेम इज़ रिंकी मिश्रा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, सो मैंने इंडियन रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो एंड वॉच दैट वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर इन दैट वीडियो। ओके, आज के वीडियोज़ में क्या है, आज के वीडियो में है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो स्टार्ट कहाँ से, मतलब ओरिजिन क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। और उसके बाद इनका नाम क्या है, जब ये बहना स्टार्ट हुई है, इनका ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ रहा है एंड कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स को कवर कर रही है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को कवर कर रही है, हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। देखिए, जो वीडियोज़ मैं यहाँ पर बना रही हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत प्रिसाइज नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें भी कवर हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और बहुत लेंदी भी नहीं है। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बात करते हैं हम ऑरिजिन की, ऑरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले सोर्स बात करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई है। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज, जो अपना कैलाश रेंज है, कहाँ, ये चाइना की बात कर रहे हैं हम। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। जो मानसरोवर लेक है उसके ईस्टर्न साइड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये मानना था, लेकिन अब लोगों का मानना है कि आंशिक ग्लेशियर, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। एग्ज़ाम में आते हैं दोनों में से ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि दोनों ही सही है, ठीक है। तो आंशिक ग्लेशियर माना जाता है कि वहाँ से इन तिब्बत साउथ ईस्ट ऑफ माउंट कैलाश, माउंट कैलाश के साउथ ईस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होती है एंड लेक मानसरोवर, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है, इनका नाम है यार्लंग सेंगपो, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ा है, ब्रह्मपुत्र नाम इंडिया में आने के बाद पड़ेगा। ये चाइना की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनका नाम है यार्लंग सेंगपो, ठीक है। अब क्या होती है, रन्स पैरेलल टू हिमालयस फॉर 1200 किलोमीटर इन तिब्बत, ठीक है। ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, में ब्रह्मपुत्र ही बोलूँगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये 1200 किलोमीटर पैरेलल फ्लो करती है, किसके, हिमालयस के, ठीक है। 1200 किलोमीटर। देखिए, ये जो नंबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में MCQ बन के आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, टर्न साउथ क्रिएटिंग अ डीप जॉर्ड थ्रू द हिमालयस नियर नामचा बरवा, यार्लंग सेंगपो, ग्रैंड कैनन एंड एंटर्स थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब ये इंडिया में एंटर कर रही है, देखिए फ्लो तो कर रही है 1200 किलोमीटर, स्टेट पैरेलल कर रही है हिमालयस के। उसके बाद टर्न साउथ, साउथ की तरफ, साउथ नीचे की तरफ आती है, क्रिएटिंग अ डीप जॉर्ड थ्रू द हिमालयस, हिमालयस के नीचे की तरफ फ्लो होके जहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ पर उसका नाम क्या है, यार्लंग सेंगपो ग्रैंड कैनियन उसको कहा जाता है, जहाँ से ये मुड़ रही है नीचे की तरफ, एंड एंटर्स थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर करती है। समझ में आ रही होगी बात को, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात करते हैं इंडिया की जर्नी। जब ये इंडिया में एंटर कर चुकी हैं, इंडिया में एंट्री कर रही हैं, तो कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही हैं। ओके, एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल विद द नेम सियांग रिवर। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर की हैं तो यहाँ पर उनका नाम क्या है, सियांग है। यहाँ पर भी अभी ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ा है, कहाँ पड़ा है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर उनका नाम क्या है, सियांग रिवर। और जब ऑन प्लेन इन अरुणाचल, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर की हैं हिली एरियाज़ की तरह वहाँ से, तो यहाँ पर उनका नाम सियांग रिवर है। लेकिन जब ये प्लेन में एंटर कर रही है, अरुणाचल प्रदेश के प्लेन एरिया में एंटर करती है, यहाँ पर उनका नाम दिहांग पड़ जाता है। कई लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे कि मैम दिहांग कहते हैं, दिहांग नेम है, ऐसा नहीं है, पहले सियांग है बाद में दिहांग नाम है, ठीक है। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। फ्लोज फॉर अबाउट 35 किलोमीटर साउथवर्ड जॉइंड बाय दिबांग, ठीक है, रिवर एंड लोहित रिवर नियर सादिया टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये फ्लो कर रही है अबाउट 35 किलोमीटर साउथवर्ड, साउथवर्ड मतलब नीचे की तरफ आ रही है, जॉइंड बाय दिबांग रिवर। दिबांग रिवर क्या है, दिबांग रिवर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आके ज्वाइन कर रही है। दिबांग रिवर भी फ्लो होना शुरू हुई है, तो वो अरुणाचल से ही, अरुणाचल प्रदेश से ही शुरू है। एंड लोहित जो शुरू होती है वो तिब्बत से बह के आती है, ठीक है। रिवर नियर सादिया टाउन, सादिया टाउन के पास आके ये दोनों रिवर से आके, दोनों रिवर्स जो है आके जुड़ती है, दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर एट द हेड ऑफ द आसाम वैली, ठीक है। जब ये दोनों रिवर आपस में आके जुड़ रही है, दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर, किससे, दिहांग से, तब जाके इसका नाम जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है ब्रह्मपुत्र। यहाँ से उसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र पड़ रहा है नियर सादिया टाउन। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एट द हेड ऑफ द आसाम वैली, आसाम वैली के हेड पे, ऊपर में, एंट्री पे,
ठीक है। एंटर्स आसाम, आसाम वैली के यहाँ पर ये मिल चुकी है। अब क्या कहाँ एंटर कर रही है? एंटर कर रही है आसाम में, ठीक है। एंटर्स आसाम एंड बिकम वेरी वाइड एज 20 किलोमीटर इन पार्ट्स ऑफ आसाम। जब ये आसाम में एंटर कर रही है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वाइड, मतलब एज वाइड एज 20 किलोमीटर चौड़ी हो जा रही है। इसका जो विड्थ है वो बढ़ जा रहा है इन पार्ट्स ऑफ आसाम, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कहाँ पे विड्थ इसकी बड़ी है 20 किलोमीटर? आसाम में, ठीक है। लोकल नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आसाम, आसाम में जो इसका लोकल नेम है, लोकल नेम मतलब वहाँ के लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को लुहित नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम रिवर डिवाइड्स इनटू 2 चैनल्स। अब जब ये फ्लो होके आगे बढ़ रही है तो डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर के बीच में, ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में आके, ये कहाँ के डिस्ट्रिक्ट है? आसाम के डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आके जो रिवर है वो डिवाइड हो रही है, बट रही है 2 चैनल्स, 2 चैनल्स में बढ़ रही है। कौन कौन से चैनल में? नॉर्थन खेरकुटिया चैनल एंड साउथन ब्रह्मपुत्र चैनल। 2 चैनल में बढ़ रही है। एक है नॉर्थन खेरकुटिया, नॉर्थ साइड से होते हुए, एक साउथन ब्रह्मपुत्र चैनल। 2 साइड, 2 जो पार्ट्स हैं, 2 जो चैनल्स हैं उसमें बढ़ जा रही हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? 2 चैनल्स जॉइन अगेन। पहले तो ये बढ़ गई हैं, कहाँ पे? याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये MCQs में आ सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में, याद रखना पड़ेगा आपको। कहाँ पे? आसाम के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आसाम के स्टेट में। ओके, उसके बाद बात हम कर रहे हैं कि कौन कौन से चैनल्स में बढ़ रही है? नॉर्थन खेरकुटिया चैनल एंड साउथन ब्रह्मपुत्र चैनल। ओके, नाउ 2 channels join again about 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फॉर्मिंग द मजुली आइलैंड, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। मजुली आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, अर्थ का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चैनल आपस में कहाँ जुड़ रही है? अबाउट 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फॉर्मिंग द मजुली आइलैंड। नीचे जाके 100 किलोमीटर साउथन पार्ट में जाके ये जुड़ जा रही है और एक आइलैंड बन रहा है यहाँ पे। वो कौन सा है? मजुली आइलैंड। मजुली आइलैंड बनाती है दोनों चैनल्स आपस में जुड़ने के बाद, जिसको हम लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी कहते हैं पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, समझ में आ रही है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, अब बात करते हैं आसाम की। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कौन कौन से चैनल्स में बढ़ रही है, ठीक है, कहाँ पे आके जुड़ रही है, कौन सा आइलैंड बना रही है। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम में कहाँ कहाँ से फ्लो हो रही है? आसाम में एट गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र कट्स थ्रू शिलोंग प्लेट्यू। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वहाँ पे तो जुड़ के एक आइलैंड बना रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रही है? कट रही है थ्रू शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग का जो प्लेट्यू है वहाँ से कट के जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? रिवर इज़ एट इट्स नैरोएस्ट हियर। अब देखिए, जब क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मैं एक बता दूँ, जब आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये क्या है? जब ब्रह्मपुत्र जो है रिवर क्या है, जब ये हिमालय से बहनी शुरू होती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, मड, ठीक है, ये लेकर आती हैं। और इसके साथ जो राइट साइड से जो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करते हैं उसमें भी बहुत सारा, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ जो जुड़ती हैं, उसमें भी बहुत सारा मड होता है जो ऊपर से फ्लो होती हुई आती है और नीचे आके बहुत सारी द्वीप, बहुत सारी आइलैंड्स में बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंटर कर रही है तो रिवर इज़ एट इट्स नैरोएस्ट हियर, मतलब सबसे पतली जो है नदी कहाँ बन जा रही है? 1 किलोमीटर बैंक टू बैंक, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे का जो विड्थ है ओनली 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बहुत नैरो बन जा रही है यहाँ पर एंट्री करने के बाद, क्योंकि कट रही है यहाँ पे आकर शिलोंग प्लेट्यू के पास। बैटल ऑफ, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? बैटल ऑफ सराय घाट वॉज फाउट हियर, मुगल एम्पायर वॉज अ होम किंगडम। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, कहाँ पे हुई है? गुवाहाटी शिलोंग प्लेट्यू के पास हुई है कि यहाँ पे सराय घाट का एक लड़ाई लड़ा गया था। हिस्ट्री की बात आ रही है यहाँ पे, मुगल एम्पायर एंड होम किंगडम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र एट सराय घाट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, नियर एट सराय घाट। ओके, क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है बातें आपको? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रह्मपुत्र रिसीव्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज इन आसाम वैली। देखिए, जो ट्रिब्यूटरीज का वीडियो है वो भी हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगी, तो उसमें आपको बताऊंगी कि इसे कौन कौन से ट्रिब्यूटरी, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो बनाने से बहुत बोरिंग हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें एक एक वीडियो में कवर करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज की वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या बताने वाली कि जो ब्रह्मपुत्र रिसीवर्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज इन आसाम वैली, आसाम वैली में बहुत सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके साथ आके जुड़ती हैं। नंबर ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ग्रेटर देन लेफ्ट बैंक, मतलब लेफ्ट साइड से जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियाँ हैं, वो जो राइट साइड की जो सहायक नदियाँ हैं वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड से,
जो जुड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इज ग्रेटर देन द लेफ्ट बैंक। ओके, अब यहाँ तक तो बात थी आसाम की। आसाम में कहाँ कहाँ जुड़ी, कौन कौन सी नदी यहाँ पर जुड़ी। अब बात करते हैं बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद क्या हो रहा है ये अपने ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ, ठीक है। इनका नाम क्या बदल जा रहा है, इनकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है एंड बहुत सारी चीज़ें। ओके, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र एंटर्स द प्लेन ऑफ बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ अराउंड द गारो हिल्स बिलो दुबरी आसाम। गारो हिल्स मेघालय है, मेघालय की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र एंटर कर रही है प्लेन में ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के प्लेन में एंटर करिए आफ्टर टर्निंग साउथ की तरफ। साउथ क्या है, नीचे की तरफ से टर्न करके अराउंड द गारो हिल्स के चारों तरफ बिलो दुबरी आसाम, ठीक है। यहाँ पर एंटर कर चुकी है, कहाँ पे, ये बांग्लादेश में। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन बांग्लादेश इट इज़ जॉइंड बाय तिस्ता रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। जब ये बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है तो ये कहाँ जुड़ रही है, इट इज़ जॉइंड बाय तिस्ता रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। तिस्ता रिवर जो है वो बांग्लादेश में है, ठीक है। तो राइट साइड से है जो ये जुड़ रही है, किससे, तिस्ता रिवर से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र स्प्लिट्स इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पे जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जा रही हैं, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो भी हम बात करें। द वेस्टर्न ब्रांच एज द जमुना, ठीक है। तो जो वेस्ट साइड से जो वेस्टर्न ब्रांच है वो है जमुना, टू मर्ज विद द लोअर गंगा पद्मा नॉर्थ ऑफ गोलांडू घाट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द वेस्टर्न ब्रांच एज जमुना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात हमने गंगा रिवर के टाइम पे भी की थी कि जो जमुना रिवर है वो ब्रह्मपुत्र का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। तो वो उसमें बढ़ती है और जमुना रिवर कहाँ किसके साथ जाके जुड़ती थी, पद्मा के साथ जाके जुड़ती थी। गंगा रिवर के सिस्टम में बात की है, नहीं देखी है तो वीडियोज़ को जाके देखिए। नॉर्थ ऑफ गोलुंडू घाट, ठीक है, गोलुंडो घाट पे जाके ये मर्ज हो रही है। उसके बाद बात करते हैं द ईस्टर्न ब्रांच मच स्मॉलर। जो ईस्टर्न ब्रांच है किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का, वो छोटी है, ओल्ड ब्रह्मपुत्र। इट कर्व्स साउथ ईस्ट टू जॉइन द मेघना रिवर नियर ढाका, ठीक है। तो ईस्टर्न ब्रांच जो है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की, वो स्मॉलर है, जिसको हम ओल्ड ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। इट कर्व्स साउथ ईस्ट की तरफ टर्न करके मेघना से जाके जॉइन होती है नियर ढाका, ठीक है। मैंने गंगा रिवर सिस्टम में दोनों पॉइंट जब आप पढ़ोगे ना, गंगा रिवर सिस्टम में जाओगे तो ये पढ़ोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाली है कि जमुना भी है किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ये जाके कहाँ जुड़ती है और ब्रह्मपुत्र और मेघना कब नाम पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पद्मा एंड मेघना converge near Chandpur and flow out into the Bay of Bengal as मेघना, ठीक है। तो ये भी मैंने गंगा रिवर में कवर किया है कि मेघना कब नाम पड़ता है गंगा रिवर का, कौन सी रिवर उससे आके जुड़ती है, तो ठीक है। तो पद्मा एंड मेघना कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है, जुड़ रही है नियर चांदपुर, एक साथ आके जुड़ती है एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल एज मेघना। जब पद्मा मेघना से आके जुड़ती है तो नाम मेघना पड़ जाता है। गंगा रिवर की बात हो रही है एंड ये बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है और नेम क्या रहता है उनका वहाँ पे, मेघना नेम से, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है वीडियो को रिवर्स करिए, देखिए वापस से और फिर वापस आइए, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र की। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है ब्रह्मपुत्र की, देखिए यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कि सिर्फ नेम हम यहाँ पर जानने वाले हैं ब्रह्मपुत्र की, डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नेम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से, दिबांग, लोहित एंड टिस्टा, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ साइड से कौन कौन सी जो अपनी ट्रिब्यूटरी से सहायक नदियाँ हैं वो जुड़ रही है, वो है सुबानसिरी, कैमंग, मानस, संकोश, बरनदी, धनश्री नॉर्थ, चंपाती एंड सारलंगबांगा, ठीक है। ये बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है ये नॉर्थ साइड से ब्रह्मपुत्र से आके जुड़ जाती हैं। उसके बाद साउथ साइड से कौन कौन से जुड़ रही है, बोरीदिहांग, दिखाऊ, धानसिरी, कोप्पिली एंड ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये जुड़ रही है साउथ साइड से। इतने ही हैं। अब हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के फैक्ट्स क्या क्या हैं जिसमें से MCQs बन के आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इनमें से मान के चलिए कुछ क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर, ठीक है, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब ये कौन कौन सी जो कंट्रीज़ है वो कवर कर रही है रिवर, चाइना को, इंडिया को एंड बांग्लादेश, 3 कंट्रीज़ में जाके ये फ्लो करती है। लेंथ है अराउंड 3080 किलोमीटर, कई जगह पे इसको देखने को आपको मिलेगा 2880 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ही
मतलब नॉर्मली क्या है, इसकी मेजॉरिटी यही होती है कि यही किलोमीटर, एक दो NCERTs में आपको देखने को मिल सकता है 2880 किलोमीटर भी कवर्ड है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है। इसका जो ओल्ड संस्कृत नेम है वो है लाहुतिया। ठीक है, 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज, वर्ल्ड का जो है वो 9th लार्जेस्ट रिवर है। 15th लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, कंचनजंगा 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पॉइंट विद इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन के यहाँ पे ये कंचनजंगा जो आपका 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वो प्रेजेंट है। फिर क्या है, नेटिव इनहेबिटेंट्स कॉल्ड द रिवर बुलम्बुतुर मीन्स मेकिंग अ गार्गलिंग साउंड। ठीक है, तो ये जो नेटिव इनहेबिटेंट्स है वहाँ की, कहाँ के लोग हैं ये अपने आसाम के लोग हैं। ये उस किसको किस नेम से बुलाते हैं, ये बुलाते हैं बुलम्बुतुर के नेम से। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं वो उसको इस नेम से बुलाते हैं, बिकॉज जब ये नदी फ्लो होती है तो इसमें गार्गलिंग साउंड आती है। ठीक है, उस साउंड की वजह से वहाँ पे उसका जो लोकल नेम है वो बुलम्बुतुर भी बोला जाता है। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ब्रह्मपुत्र। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड अगर मज़ा आया हो पढ़ने में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आने वाली वीडियोस आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एवरीवन।